बच्चों कल हमने 2 उदाहरण देखे थे, आज हम तीसरा उदाहरण देखने वाले हैं। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है 99x + 101y बराबर 499 और 101x जमा 99y बराबर 501। ये 2 समीकरण हैं। इन्हीं समीकरणों को दोबारा मैं नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 99 और 99 को एक ही रंग से लिखा हुआ है और 101 और 101 को एक ही रंग से लिखा हुआ है ना। 99 को मैंने काले रंग से लिखा हुआ है और 101 को मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 99 जो है पहले समीकरण में वो x का गुणांक है और यहाँ 99 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। उसी प्रकार यहाँ पर 101 पहले समीकरण में y का गुणांक है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। ये क्रॉस में है, अब देख रहे हो, इस प्रकार से ये दोनों भी क्रॉस में हैं। यानी कि एक ही प्रकार के गुणांक जब 2 अलग अलग चरांकों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तब, और इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला है प्लस माइनस प्लस। क्या मतलब है इसका? प्लस माइनस प्लस का मतलब ये है कि हम सबसे पहले इन 2 समीकरणों को प्लस करेंगे, फिर हम इन 2 समीकरणों को माइनस करेंगे और फिर दोबारा हम समीकरणों को प्लस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है, मैं इसको हल कर रही हूँ, आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण को हमने दोबारा लिखा है, इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। 9x + 101y बराबर 499 प्लस, मैंने कहा ना आपको फॉर्मूला नंबर 1, प्लस करो, जोड़ दो, 101x 99y बराबर 501। इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब हम यहाँ पर जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं, तो हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। चलो जोड़ दो इनको। जोड़ने पर हमारा उत्तर आता है 200x जमा 200y बराबर 1000। अब इस समीकरण को आप देखो, यहाँ पर 200x है, यहाँ पर 200y है, बराबर 1000 है। यानी 200 200 1000 दोनों भी 200 के पहाड़े में आते हैं। यानी आप इसको अगर 200 से भाग लगा दो पूरे समीकरण को, तो हमारी ये जो इतनी बड़ी वाला जो समीकरण है, जो समीकरण इतना बड़ा हो चुका है, बड़े बड़े गुणांक का हो चुका है, वो छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण को 200 से भाग देंगे। अब समीकरण को 200 से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, 200 एकम 200, तो ये 200 और 200 कट हो जाएंगे, ये x हो जाएगा। यहाँ का भी 200 कट हो जाएगा और y हो जाएगा, बराबर 205 1000। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा 5। यह हमारा है समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ पर मेरा समीकरण जो थे, दोनों भी समीकरण जो थे चरांक वाले जो रेखीय समीकरण थे, वो आप देखो क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुणांक थे उनके। तो इस प्रकार के बड़े बड़े गुणांकों के साथ अगर हम गणित हल करते तो उत्तर आ जाता, लेकिन आपको बहुत बड़े बड़े गुणाकार करने पड़ते। पर अब देखिए हमने उसी समीकरण को छोटा कर दिया है। अब हमारा समीकरण छोटे रूप में आया है, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब दोबारा हम हमारे ओरिजिनल समीकरण के पास जाएंगे, यानी 1 और 2 की तरफ जाएंगे, और हम अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा करो। ठीक है, अब हम करने जाएंगे फॉर्मूला नंबर 2।
आई बात समझे। अब हम कर जाएंगे फॉर्मूला नंबर 2। चलो शुरू करते हैं। 99x हम वापस दोबारा उसी ओरिजिनल समीकरण को नीचे ले रहे। देखो हमने यहाँ भी ओरिजिनल समीकरण लिया था, यहाँ भी ओरिजिनल समीकरण ले रहे हैं हम। अभी तक हमने नए समीकरण की तरफ हम गए नहीं हैं। बहुत ही आसान है, बस आपने बताए हुए पॉइंट्स के अनुसार और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अगर आप गणित करोगे तो ये गणित कठिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है चिन्ह बदल गए हैं, क्योंकि माइनस है ना, तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस की जगह आएगा माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। करो प्लस माइनस माइनस, 101 में से 99 चले गए, कितने बचे 2x। परंतु यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस, उसे भूलना नहीं है। दोबारा प्लस माइनस माइनस, 101 में से 99 चले गए, बच गए 2y। अब बड़ी संख्या को चिन्ह कौन सा है, प्लस, अगेन इक्वल्स टू 501 में से 499 चले गए, कितने बचे 2। अब चिन्ह कौन सा है बड़ी संख्या का, माइनस। बड़ी संख्या का चिन्ह ही उत्तर को आएगा, इस बात का ध्यान रखें। यह हमारा बन गया समीकरण, ठीक है। अब आप देखोगे तो इस समीकरण में x का गुणांक है -2, इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक है 2, इन सब के गुणांक 2 है। तो हम क्या करेंगे, अभी समीकरण को -2 से भाग लगाएंगे। -2 चला गया, बच गया x। -2 प्लस 2 में से 2 और 2 चले गए, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है आपको। 2 में से 2 और 2 कट हो गए ना भाग देने से, तो बच गया 1। प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 कट हो गए, माइनस माइनस भी कट हो गए, प्लस हो गया। यहाँ पर उत्तर आ गया 1। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास नए 2 समीकरण बने हैं, एक समीकरण 1 3 और एक समीकरण 4। यह हमारे है समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर x और y, सॉरी y और y दोनों, जो y है ये प्लस y और ये माइनस y है। प्लस y माइनस y कट हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी समीकरण को, हमने पहले देखा था आपको याद है, अब तीसरा वाला फॉर्मूला प्लस माइनस हो गया, अभी प्लस बाकी है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण को प्लस करेंगे। हमने पहले प्लस किया था, फिर माइनस किया, अब हम सब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमारा ये फॉर्मूला हमने पहले ही तय किया था। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ो, ठीक है, कर दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। प्लस साइन है तो कुछ भी माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। x और x 2x, प्लस माइनस माइनस, वाई वाई कट हो गए, उत्तर आ गया 0। 5 और 1 हो गया 6, 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर ये 2 उल्टा जाएगा और आएगा भाग में, आ गया इधर। x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, उत्तर आया हमारा x बराबर 3। अब इस 3 को हमने कहाँ भेज देना है, 3 या 4 में से किसी भी एक समीकरण में डाल दो। x बराबर 3, यह मूल्य समीकरण 3 में भरो। चलो भर दो। x, दोबारा समीकरण लिखना भूलना नहीं है, चाहे कितनी भी घाई हो जाए। 3 जमा y, x का मूल्य भर दिया, बराबर 5। ये y यहाँ पे अकेला रहेगा, ये 5 इधर, ये 3 उल्टा होके जाएंगे इधर। y बराबर कितना आ गया
2। अब हमारे पास x का मूल्य भी है और हमारे पास y का मूल्य भी है, इसलिए इस समीकरण का हल, xy बराबर x का मूल्य लिखा 3 और y का मूल्य लिखा 2, यह है। xy का मूल्य कितना है, इसका हल क्या है, xy बराबर 3, 2, यह इसका हल है। एक बार आप दोबारा इस गणित आराम से देखिए, और इसी पद्धति का गणित जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आपने घर पे करना है और मुझे उसका फ़ोटो भेजना है। आपने मुझे उसका फ़ोटो भेजना है। आपका उत्तर आने के बाद आप उत्तर निकालोगे और मुझे फ़ोटो भेजोगे।